कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन चाइना का सोच क्या है, वो सिल्क रूट के माध्यम से भारत को घेरना चाह रहा है। लेकिन चाइना की टेंशन क्या है, वो मलक्का के पास से यहाँ से भारत को, ये उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मलक्का के पास भारत बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार में हमारी तीनों सेना रहती है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। साथ ही यहाँ नीचे में कोकोस आइलैंड है, कोकोस आइलैंड। चाइना यहाँ से या तो मलक्का से होकर निकलेगा या तो सुंडा से होकर निकलेगा। अगर मलक्का से होकर निकलेगा तो अंडमान निकोबार में कुछ आएगा, और अगर सुंडा से होकर निकलेगा तो कोकोस में कुछ आएगा। देखिए कोकोस आइलैंड हमारा नहीं, देखिए कोको अलग है, कोको आइलैंड म्यांमार के पास है, हम ही लोग का था, नेहरू ने गिफ्ट दे दिया यहाँ पे। ये कोकोस आइलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समझौता कर रखा है कि एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं यहाँ से काउंटर करने के लिए। इसलिए चाइना को पता है कि इस एरिया में हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चाइना मलक्का को अपनी डेलिमा दुविधा समझता है, मलक्का डेलिमा। इसलिए वो डायरेक्ट इस एरिया से समुंदर से घूम के नहीं आना चाहता है, वो डायरेक्ट सड़क के माध्यम से अपने सामान को यहाँ लाता है और इस रास्ते से निकल जाता है। यहाँ पे उसने बहुत बड़ी सड़क बना रखी है, इस सड़क के चारों ओर फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, अलग अलग चीज़ों को खोल रखा है। इसका नाम है सीपीईसी। सीपीईसी को काउंटर करना भी बहुत जरूरी है, जो ग्वादर पोर्ट से जुड़ता है। यहाँ पर सीपीईसी के लिए यहाँ पर हमको एनी एयरबेस और फारखोर एयरबेस यहाँ से काउंटर कर देंगे, और यहाँ ईरान का चाबहार बंदरगाह हम इसे काउंटर करके आइसोलेट कर सकते हैं। इसलिए रेडी रहने के लिए ज़रूरी है। हालांकि भारत के पास इसके अलावा भी बहुत सारी संभावना है। यहाँ पर चाइना इतना तेजी से एक्सपांड किया कि अफ्रीका का देश है जिबूती, जिबूती में इसने अपना एक सैन्य अड्डा ले लिया। अब जिबूती समुद्र का इतना पतला रास्ता है कि अगर यहाँ स्वेज नहर से कोई भी जहाज यूरोप से आएगी तो उसे जिबूती से जाना ही पड़ेगा, और जिबूती पे उसने एक भाड़े पे सैन्य अड्डा ले लिया यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ इसने सैन्य अड्डा लिया है वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर फ्रांस का भी सैन्य अड्डा है, और हमारा और फ्रांस का समझौता है कि हम एक दूसरे के सैन्य अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ये पैसा दे के सैन्य अड्डा ले रहा है, भारत वहाँ ऐसे ही पहुँच सकता है। इसके अलावा जरूरी है भारत सरकार को कि यहाँ पे यमन में अभी अशांति फैली हुई है, यमन का यह सोकोत्रा आइलैंड भारत के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि अगर हमारा सोकोत्रा आइलैंड पर अब अगर प्रेजेंस बन गया तो यहाँ से हम ग्वादर बंदरगाह को काउंटर कर सकते हैं, यहाँ से हम जिबूती को काउंटर कर सकते हैं, और यहाँ से हमारी सप्लाई लाइन को भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी यमन के सोकोत्रा आइलैंड पर किसी का ध्यान नहीं गया है, यहाँ पे करना चाहिए, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। चाइना ने इतना ज्यादा मात्रा में लोन दे रखा है अफ्रीकी देशों को कि उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया, और इस जाल में फंसाया बढ़िया से तंजानिया को। तंजानिया जो है इसका एक जंजीबार द्वीप है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लौंग के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तंजानिया के सभी समुद्री तटों को चाइना मांग रहा है कि हमको दे दो लीज पे, ये सारे समुद्र तट पे हम अपने बंदरगाह बनाएंगे। और आपको पता है कि चाइना अगर बंदरगाह बना दिया तो वहां अपनी पनडुब्बी नौसेना की जहाजों को लाएगा। हम लोगों की लाख कोशिशों